हाँ जी। सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, नमस्कार। क्या हाल चाल है तुम्हारे? आह, चलेगा। तो कल हमने कितने टाइप कर लिए थे भाई? 21 कर लिए थे। आज 22 से शुरू करेंगे। टोटल टाइप कितने हैं हमारे इसमें? टोटल है 34। तो आज हमें ये 12 से 13 टाइप जितने भी हैं ये खत्म करने हैं। और आज ही डल जाएगी आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए शीट। टाइप 21 तक हो गए थे ना? 22 से चलेंगे अब। चलो भाई। अनंत कुमार सर, आप मेरा कमेंट्स कभी नहीं देखते हो। आज देख लिया, ठीक है भाई। चल अब तू खुश हो जा जरा। आ जाओ भाई, अब शुरू कर लेते हैं जरा। आप लोग ना 2:10 तक ही आया करो। ना भी नीचे करो। क्योंकि मुझे 10 मिनट, 5 से 10 मिनट लगी जाती हैं। कारण क्या है कि मेरी ना एक्चुअल एग्जैक्ट 2 बजे 2 PM पे मेरी ऑफलाइन क्लास छूटती है। कितने बजे? 2 बजे। और जैसे ही ऑफलाइन क्लास 2 बजे छूटती है, मैं तुरंत उसमें से निकल के फिर 5 मिनट के अंदर पानी भी पीता हूँ। और उसी में ही 5 मिनट में फिर खाना भी खा लेता हूँ। आपको पता, पेट पूजा भी जरूरी है। तो मुझे बस 5 से 10 मिनट का ये टाइम लग जाता है। तो आप 2:10 पे ही आया करो। 2:10 पे ही आपकी क्लास शुरू होगी। ठीक है भाई। चलो। इफ आर्टिकल कम्स, अच्छा ये टाइप 20 क्या है? अब ये जो लिखा है इस सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम अपने स्टाइल में आपको समझा देते हैं। ऐसे मान के चलिए, जब दो डेजिग्नेशन किसी एंड सब्जेक्ट्स, दो नाउन या दो डेजिग्नेशन एंड कंजक्शन से जुड़े या दो से ज्यादा, और आर्टिकल एक से पहले लगा हो, तो पूरा सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? सिंगुलर। लेकिन अगर दोनों से पहले आर्टिकल लगा हो, तो पूरा सब्जेक्ट हमारा कैसा हो जाएगा भाई मेरे? प्लूरल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? प्लूरल। अगर दोनों से पहले आर्टिकल है तो प्लूरल, और एक से पहले आर्टिकल है तो सिंगुलर। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई द डायरेक्टर, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। अब देखो, एक से पहले आर्टिकल लगा है, इसका मतलब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एक ही आदमी है। तो ये पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने कह दिया द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, इसका मतलब एक व्यक्ति तो ये हो गया और एक व्यक्ति तुम्हारा यहां हो गया, तो ये दो अलग अलग व्यक्ति हो जाएंगे। तो बस इसी कॉन्सेप्ट के को लेकर आपको आगे बढ़ना है। अब देखो इस कॉन्सेप्ट से ही कैसे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां उसने कहा आर्टिस्ट एंड राइटर, तो आर्टिकल एक से पहले है, तो ये कितना बंदा हो गया जो आर्टिस्ट भी है और राइटर भी है? तो ये हो गया एक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? हैज। नमस्ते भाई झुंझुनू वाले। 21 फिर से। अब 21 फिर से चैप्टर के एंड में बताऊंगा। ठीक है भाई। इसीलिए अब कमेंट में स्पैम मत करना बिल्कुल भी। लास्ट में बताऊंगा 21। अब पहले इसको पढ़ ले। सेक्रेटरी और प्रिंसिपल दोनों से पहले आर्टिकल है। ये रहा आर्टिकल, ये रहा आर्टिकल। तो कितने लोग हैं? दो। और दो हैं तो आंसर क्या होगा? आर। यहां काउ में से एस हटाना, ये मिसप्रिंट है। अब देखो, एक से पहले आर्टिकल दिया हुआ है, तो ये ब्लैक और व्हाइट एक ही गाय है जो ब्लैक भी है और व्हाइट भी है, तो आंसर क्या होगा इसका? वॉज। यहां क्लास टीचर और प्रिंसिपल एक से पहले आर्टिकल है, तो कितना व्यक्ति है? एक, तो आंसर होगा इज। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो एडजेक्टिव भी हिज सिंगुलर। यहां एक ही लड़की है जो ईमानदार भी है और वो कैसी भी है? मेहनती भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इज। तो सिंगल पर्सन है, इसीलिए आंसर इसका भी क्या होगा? इज। ठीक है भाई। तो ये था हमारा टाइप नंबर 22। अब इसके बाद हम चलेंगे टाइप नंबर 23। टाइप नंबर 23
आपके लिए बिल्कुल आसान कर देता हूं एक शब्द में, ठीक है जी। अब वो शब्द क्या है, ध्यान से सुनो। शब्द ये है कि ये जितने भी लिखे हुए वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां से एक क्वेश्चन आएगा भाई, ध्यान सुन लो। लगेज, बैगेज, सबूत, एविडेंस, एडवाइस, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सारे कैसे यूज होंगे, सिंगुलर होंगे। तो देखो, शेक्सपियर की पोएट्री, तो पोएट्री यहां सब्जेक्ट है और सब पोएट्री सिंगुलर है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इज। ठीक है भाई। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, द डिमाइस ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की डिमाइस की न्यूज, न्यूज सिंगुलर है तो आंसर क्या हो जाएगा, हैज। न्यूज, ये रहा न्यूज, न्यूज सिंगुलर है तो आंसर क्या हो जाएगा, इज। ठीक है भाई। नेक्स्ट, चलो टाइप नंबर 23 क्लियर हो गया होगा। अब आता है टाइप नंबर 24। भाई मेरे 24 में जितने भी नाउन आपको दिए हैं, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब एक से ज्यादा बच्चे, प्लूरल नाउन। कैटल मतलब बहुत सारे एनिमल्स, प्लूरल। पुलिस मतलब बहुत सारे पुलिस वाले। पीपल मतलब बहुत सारे लोग। जेंट्री मतलब बहुत सारे सज्जन लोग, इसे इंग्लिश में कहते हैं जेंटल पीपल। वर्मिन मतलब बहुत सारे इंसेक्ट्स, जिसे हम लोग कहते हैं कीड़े मकोड़े। पोल्ट्री मतलब बहुत सारी मुर्गियां। कैवलरी मतलब बहुत सारे घुड़सैनिक। और क्लर्जी मतलब बहुत सारे क्लर्क्स। और ये क्लर्क कौन वाले क्लर्क हैं, जो ये चर्च में होते हैं, पादरी लोग, उन्हें। तो ये सारे प्लूरल नाउन हैं। जब ये प्लूरल है तो इनके साथ अब वर्मिन है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, हैव। यहां कैवलरी है, प्लूरल है, तो आंसर यहां भी क्या होगा, हैव। यहां यूथ ऑफ इंडिया कहा गया तो आंसर क्या होगा, आर। तो ये सारे, यूथ का मतलब है बहुत सारे नौजवान लोग। ठीक है भाई। तो ये सारे क्या हैं, प्लूरल नाउन है, इसीलिए इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। 200 क्वेश्चन ऐसे लाजवाब तैयार किए हैं ना सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के, कि गदर मचा देंगे बिल्कुल सॉल्व करते ही क्वेश्चंस। पोल्ट्री प्लूरल है तो हैव, जेंट्री प्लूरल है तो हैव, कैटल पशु प्लूरल है तो वर। ठीक है। और आज ही करना, सॉल्व कर देना चैप्टर खत्म होने के बाद। 100 क्वेश्चन डलवा दूंगा, 100 या 150 क्वेश्चन, एकदम तूफान मचा देना, आग लगा देना तुरंत के तुरंत ही। ठीक है। चलो टाइप नंबर 25 में क्या कह रहा है भाई, टाइप नंबर 25 में आपसे कह रहा है कि कुछ नाउन जो होते हैं वो देखने में प्लूरल लगते हैं और प्लूरल की तरह ही इस्तेमाल भी होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे सराउंडिंग्स प्लूरल नाउन है, वातावरण आसपास का। पेंट्स प्लूरल नाउन है, ठीक है। ट्राउजर्स प्लूरल नाउन है। कैंची, सीजर्स, पेयर वाले ये प्लूरल होते हैं सारे। सनग्लासेस, बाइनोक्यूलर्स, गॉगल्स, शॉर्ट्स, चिमटा, गैलोज, फांसी का फंदा। गैलोज होता है फांसी का फंदा जो स्ट्रक्चर होता है। आर्म्स, आर्म्स क्या होती है, चैरिटी, जिसे हम कहते हैं भिक्षा, भीख। और बिलोंगिंग्स होता है वो सामान जो आपसे बिलोंग करता है। तो ये सारे कैसे नाउन है, प्लूरल है। अब अगर ये प्लूरल है तो इनके बाद आने वाली वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल ही हो जाएगी। तो इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं समझने के लिए। मेरा नया ट्राउजर, तो ट्राउजर प्लूरल है तो आंसर क्या हो जाएगा भाई मेरे, आर। ही कैन नॉट अडेप्ट हिमसेल्फ टू न्यू। अब देखो, नई सराउंडिंग, ये गलत है, एस लगेगा इसमें, सराउंडिंग में एस लगेगा, मस्ट है, तभी वातावरण बनेगा उसका। भिक्षा, भीख प्लूरल है तो आंसर क्या हो जाएगा, वर। सीजर्स का एक पेयर, कितना पेयर, एक पेयर, तो सिंगुलर है तो आंसर क्या होगा, हैज। शॉक्स, अब मैं, अच्छा कई बच्चे कहेंगे सर यहाँ तो सीजर्स है, लेकिन सीजर्स है नालायक आदमी, ये सीजर्स प्लूरल है, बट ये सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट है एक पेयर। अगर पेयर ना कह के सीधा कह देता सीजर्स, तब ये प्लूरल होता, तो इसलिए आंसर सिंगुलर होगा। यहाँ माय सॉक्स कह दिया तो ये प्लूरल है। अगर पेयर कह देता सॉक्स का एक पेयर, तो वो सिंगुलर हो जाता। ठीक है। तो इसीलिए फोर्थ का आंसर में हैज रहेगा, ना कि हैव। गुड्डू भैया प्रपोजिशन के बाद न्यूज है, लेकिन न्यूज का हिस्सा भी तो न्यूज ही निकलेगा। कल बताया तो था, ऑफ मोस्ट ऑफ द न्यूज, तो न्यूज का ज्यादातर न्यूज न्यूज ही निकलेगा, तो सिंगुलर ही जाएगा।
ठीक है भाई। ट्वेंटी थ्री का थर्ड एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द न्यूज। अरे भाई वो इज ही रहेगा उसका, मोस्ट ऑफ द न्यूज इज, न्यूज सिंगुलर है तो सिंगुलर का सिंगुलर ही रहेगा। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग टाइप 26 की तरफ। प्यारे बच्चों, एक टाइप ये भी होता है कि जब हम किसी एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल दा का इस्तेमाल कर दें, तो कई बार क्या होता है कि वो एडजेक्टिव और आर्टिकल दा मिलके पूरी कम्युनिटी को डिनोट करते हैं। किसको? कम्युनिटी को, मतलब उस प्रकार के सभी लोगों का जिक्र हो जाता है। तो इसीलिए जब पूरी कम्युनिटी को जिक्र करते हैं, पूरी कम्युनिटी को ये जिक्र में लेते हैं, तो इसी वजह से ये कैसा नाउन हो जाता है? प्लूरल नाउन हो जाता है। कैसे? जब मैंने द पुअर कहा, तो यहां द पुअर का मतलब है पुअर पीपल, बहुत सारे गरीब लोग। द रिच कहा तो इसका मतलब है बहुत सारे अमीर लोग। द यंग कहा तो इसका मतलब बहुत सारे यंग लोग। द ब्लाइंड कहा तो बहुत सारे अंधे लोग। द ओल्ड कहा तो बहुत सारे बुजुर्ग लोग। तो हमने ये नोटिस किया कि ऐसा बोलने पर ये सिंगुलर नहीं होता है, क्या होता है? प्लूरल होता है। तो इसी वजह से हमारी जो वर्ब भी आएगी इसके साथ कैसी आएगी? प्लूरल ही आएगी। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल में देखें, तो पहला एग्जाम्पल है द ब्रेव, बहादुर लोगों को अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आर। आज अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। द रिच प्लूरल है तो आंसर होगा आर, और द पुअर यहां पर प्लूरल है तो इसका आंसर भी होगा आर। नेक्स्ट, द यंग मतलब नौजवान लोग, तो प्लूरल होगा तो आर। और यहां पर कह रहा है द बहादुर लोग, द ब्रेव, तो प्लूरल होगा तो डाई, क्योंकि प्लूरल के साथ एस का इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। प्लूरल में कोई एस का इस्तेमाल नहीं होगा। एक कुड़ी जिदा नाम हो। देखो भाई, अगला टाइप बड़े प्यार से लड्डू और मक्खन की तरह हम इसको अपने अंदर कैसे लेंगे। देखो, जब भी आपको एक प्लूरल नाउन दे ग्रुप, सॉरी, जब भी आपको एक प्लूरल नाउन दे और उस प्लूरल का एक ग्रुप बनवाए, तो ध्यान रखना उस प्रपोजिशन के बाद आने वाले प्रोनाउन को सब्जेक्ट नहीं मानते, केवल और केवल उस ग्रुप को ही हम क्या मानते हैं? सब्जेक्ट मानते हैं। और वो ग्रुप होता है सिंगुलर, इसीलिए हम वर्ब भी लगा देंगे उस ग्रुप के आधार पे। कैसी वर्ब? सिंगुलर। अब आपको किस तरह से एग्जाम्पल में समझाना, तो देखो मैं कैसे समझाता हूं। ठीक है, अभी देखो, जैसे मान लो मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया, अ बंच ऑफ कीज। तो अ बंच ऑफ कीज का मतलब है चाबियों का एक गुच्छा। तो अगर तुम सब्जेक्ट चाबियों को मानोगे तो प्लूरल, अगर उसके एक गुच्छे को मानोगे बंच को तो सिंगुलर। तो इसीलिए यहां पर हम इस केस में इस प्रपोजिशन के बाद इस दिए हुए नाउन को सब्जेक्ट नहीं मानते, उनका एक सब ग्रुप यूनिट, तो ये सिंगुलर है। और सिंगुलर है तो इज। म्यूजिशियंस का एक समूह बैंड, सिंगुलर है तो इज। शीप और शीप, पहले तो शीप्स नहीं होता, शीप होता है, क्योंकि बहुत सारे भेड़ों को भी शीप ही कहते हैं, इसका प्लूरल भी शीप ही होता है। तो बहुत सारे भेड़ों का एक समूह फ्लॉक, लेकिन समूह कितना है? एक है फ्लॉक, तो सिंगुलर। प्लेयर्स का एक समूह टीम, तो अ टीम के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? हैज। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ प्लेयर्स लिखा है तो प्लूरल लगा दें, या म्यूजिशियंस लिखा है तो प्लूरल लगा दें, या कीज लिखा है तो प्लूरल लगा दें, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको, हाँ, अगर ये कह दे, ये हटा दे अ टीम ऑफ, सीधा कह दे द प्लेयर्स। अब देखो, द प्लेयर्स मतलब सीधा प्लेयर्स का बात कर रहा है, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? है हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट आ गया होगा समझ में भाई। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला टाइप, टाइप 29। पहले मैं 29 कर रहा हूं, मैंने अभी टाइप 28 को छोड़ दिया, इसको सबसे लास्ट में कराऊंगा। ठीक है, आ जाओ। देखो, यूं तो किसी लैंग्वेज के नाम से पहले कभी आर्टिकल नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता है। बट जब किसी लैंग्वेज के नाम से पहले आर्टिकल आ जाए,
तो प्यारे बच्चों वो प्लूरल कॉमन नाउन हो जाता है। मतलब उस समय लैंग्वेज लैंग्वेज नहीं रहती, उस समय वो लैंग्वेज लोगों में बदल जाती है। कैसे? द जैपनीज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ब्रेव। अब ब्रेव कौन होंगे? लोग। तो यहां द जैपनीज का मतलब जापान की लैंग्वेज नहीं, जापान के लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर। इंग्लिश, अब देखो यहां इंग्लिश भाषा है, तो आंसर हो जाएगा इज। इंग्लिश इज स्पोकन, क्योंकि बोला किसको जाएगा? लोगों को तो नहीं बोला जाएगा, बोला जाएगा लैंग्वेज को। तो आंसर हो जाएगा इज। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जब लैंग्वेज होगी तो आर्टिकल नहीं लगेगा और वो सिंगुलर होगा। लेकिन जब लैंग्वेज में आर्टिकल लग जाएगा और वो पर्सन को इंडिकेट करेगा तो वो प्लूरल होगा, और इसका आंसर वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। अब जैसे उसने कहा कॉमन सेंस होती है, कॉमन सेंस भाई किसके अंदर होगी? पर्सन के। और पर्सन कैसे बनेगा? आर्टिकल द लग के, तो द इंग्लिश मतलब अंग्रेज। ऐसे ही द फ्रेंच, द फ्रेंच मतलब फ्रांस के लोग, प्लूरल। तो आंसर क्या हो जाएगा? हैव। तो हमने इसमें क्या सीखा इस टाइप में, कि यूं तो किसी भाषा के नाम से पहले कभी आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन जब आर्टिकल द लग जाता है तो वो प्लूरल नाउन में बदल जाता है और वो पर्सन को इंडिकेट करता है, माय लॉर्ड। समझ में आ गया बात? टू बंच होगा तो प्लूरल हो जाएगा बस। द पीपल, अबे पीपल लैंग्वेज है, जूता मारूंगा सर पे। पीपल ऑलरेडी प्लूरल है। ठीक है भाई। अब देखो, इफ कलेक्टिव नाउन, अब कलेक्टिव नाउन की कहानी सुन लो। जैसे मान लो एक वर्ड आ गया जूरी, कलेक्टिव नाउन है, इसका मतलब है बहुत सारे जजेस। यदि किसी नाउन में, जो कलेक्टिव नाउन है, उसमें आपको ऐसा दिखाया गया है कि उस कलेक्टिव नाउन में दिए गए लोगों का मत सेम है, तो वो सिंगुलर है। और मत अगर मतभेद में बदल गया, ओपिनियन अलग अलग हो गए, तो वो डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड होते ही देखो बट गए ना अलग अलग, प्लूरल में। और जैसे ही सेम ओपिनियन हुआ तो सब एक हो गए, सिंगुलर। तो ग्रुप सेम है तो यूनानिमस है, तो सिंगुलर। और डिवाइड हो गया तो प्लूरल। बस यही इसने इसमें कहा है। अब देखो, कह रहा है द कमेटी यूनानिमसली, यूनानिमसली मतलब सर्वसम्मति से, और सहमति से मतलब सेम ओपिनियन, और सेम ओपिनियन मतलब सिंगुलर, तो एडजेक्टिव भी सिंगुलर। अब यहां डिवाइड हो रही है ज्यूरी। अब जब डिवाइड हो रही है, बट रही है, तो आंसर आर, और आगे आंसर देयर। ऑडियंस ने अपनी अपनी सीट ले ली है, तो ऑडियंस में अब सारे ऑडियंस एक साथ तो नहीं बैठ सकती, सब लोग अलग अलग ही बैठेंगे। और अलग अलग बैठेंगे तो ये ऑडियंस यहाँ प्लूरल होगा, तो और आंसर हो जाएगा इसका देयर। तो ये टाइप था हमारा कलेक्टिव नाउन के ऊपर, कि सब एक साथ होंगे तो सिंगुलर, और बट जाएंगे तो प्लूरल। तो ये वाला कॉन्सेप्ट इसके ऊपर आधारित था। अब आता है टाइप 31। भाई बच्चों, टाइप 31 में हमें क्या सिखा रहा है? वो कह रहा है कि जब भी क्वांटिटी और अमाउंट का जिक्र होगा, तो क्वांटिटी होती है अनकाउंटेबल और अमाउंट होता है अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल होता है सिंगुलर। तो भाई साहब, सुगर अनकाउंटेबल, सुगर की क्वांटिटी अनकाउंटेबल सिंगुलर, तो आंसर क्या होगा? इज। मनी का अमाउंट, मनी क्या होता है? अनकाउंटेबल, तो आंसर क्या होगा? हैज। तो हमने सीखा टाइप 31 में कि जब भी क्वांटिटी या अमाउंट की बात होती है तो अनकाउंटेबल की बात होती है, और अनकाउंटेबल हमेशा कैसा होता है? सिंगुलर। कैसा होता है भाई मेरे? कैसा होता है? सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। ठीक है भाई। टाइप 32। चलो भाई, टाइप 32 में बहुत मजा आने वाला है। क्या आने वाला है भाई? बहुत मजा आने वाला है। लेकिन हम अपने स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन में नहीं डालेंगे, हम एक ऐसा तरीका निकालेंगे जिनसे उनकी बल्ले बल्ले हो जाए। ठीक है, चलिए।
अब देख लो, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, एनफ ऑफ, enough, not enough of, plenty of, a lot of, lots of, a great deal of, a variety of, कुछ भी लिख लो भाई। अब ध्यान से देखना, एक काम की बात बताते हैं। यहां लिखा है प्लूरल और यहां लिखा है अनकाउंटेबल। अब ध्यान से देखो, मोस्ट ऑफ, जैसे वो न्यूज वाला क्वेश्चन पूछ रहा था ना तुम, कि सर वो मोस्ट ऑफ द न्यूज वाला, तो अब ध्यान से देखना जरा। मान लो मैंने आपसे कहा कि पानी, और मैंने कहा मोस्ट ऑफ द वाटर, तो इसका अर्थ है ज्यादातर पानी। तो पानी का ज्यादातर पानी ले लो, मोस्ट ऑफ द वाटर, तो पानी का ज्यादातर पानी, पानी तो निकलेगा। पानी का हाफ वाटर ले लो, तो पानी का आधा पानी निकलेगा। एनफ वाटर ले लो, जितना चाहिए उतना ले लो, वो भी वाटर। कहने का मतलब यह हुआ कि आप इनमें से कोई सी भी फ्रेज लगा दो, अनकाउंटेबल के केस में आपको क्या ही मिलेगा, अनकाउंटेबल ही मिलेगा बबुआ। और जब प्लूरल के केस में लगाओगे, तो मोस्ट ऑफ द बॉयज, ज्यादातर लड़के, तो लड़कों के ज्यादातर लड़के, लड़के ही निकलेंगे प्लूरल। बहुत सारे पेड़, पेड़ों के बहुत सारे पेड़, प्लूरल ही निकलेंगे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आप इनमें से कोई सी भी फ्रेज उठा लो, अगर आप प्लूरल का कोई फ्रेज ले रहे हो तो प्लूरल, और सिंगुलर का फ्रेज ले रहे हो तो इनमें से सिंगुलर। कैसन बा? अब देखो, आपको एक अप्लाई करके दिखाते हैं हम एग्जांपल पे। जैसे कि मोस्ट ऑफ द नॉलेज, अब जो बच्चा कह रहा था ना सर वो न्यूज वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखना। अब नॉलेज अनकाउंटेबल है, नॉलेज का ज्यादातर नॉलेज, तो नॉलेज का नॉलेज ही निकलेगा हिस्सा, कितना ज्यादातर हिस्सा, अनकाउंटेबल का अनकाउंटेबल। न्यूज सिंगुलर था तो सिंगुलर का हिस्सा सिंगुलर, तो आंसर क्या होगा इसका, आर। लड़कियों में से ज्यादातर लड़कियां, लड़कियां ही निकलेंगी, तो आंसर क्या होगा, आर। कैंडिडेट्स में से आधे कैंडिडेट्स, तो प्लूरल है तो प्लूरल का हिस्सा क्या निकलेगा, प्लूरल निकलेगा, तो आंसर क्या होगा, हैव। स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स, तो कुछ निकलेंगे तो प्लूरल ही तो निकलेंगे, तो आंसर क्या होगा, हैव। गेस्ट, अ लॉट ऑफ गेस्ट, मतलब बहुत सारे गेस्ट, तो प्लूरल है तो आंसर क्या होगा, वर। लो, आ गया, आज मजा तहलका मचा दिया आज तो हमने। नेक्स्ट, प्लेंटी ऑफ मिल्क। अब बताओ, दूध का काफी सारा, प्लेंटी मिल्क, तो दूध का हिस्सा दूध ही निकलेगा भाई, आंसर इज। प्लेंटी ऑफ बुक्स, काफी सारी किताबें, किताबें भैया, किताबन का किताबन में ही तो होगा, कितना भी बोल दो प्लूरल। अ वेराइटी ऑफ बुक्स, बहुत सारी किताबें, तो प्लूरल है तो आंसर क्या होगा, आर। तो लीजिए, अब हमने वो रूल को रटा ही नहीं, हमने तो समझ लिया इस बात को, तो हो गई बात कहानी क्लियर। अब रटने वाले अपना रटते फिरो, घूमो। लो जी, टाइप 33, देखो टाइप 33 में क्या है। टाइप 33 में यहां क्या लिखा है, इस बात को मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपके दिमाग में इसकी एक पिक्चर बना के डालता हूं, ध्यान से सुनना। वो ये कहना चाह रहा है कि बच्चों, जब भी कभी तुम्हें रिलेटिव प्रोनाउन मिले, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जैसा तुम्हें वर्ड दिया गया होगा, वैसी ही आगे क्या आएगी, वर्ब आएगी। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन का काम है उस वर्ड का रिलेशन दिखाना आगे वाली वर्ब से। अब ये सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, और प्लूरल होगा तो प्लूरल। चाहोगे तो पिक्चर बना लो, लो मैं बना देता हूं तुम्हारे लिए पिक्चर। रिलेटिव प्रोनाउन, इसके बाद जो ये वर्ब होती है, ये डिपेंड करती है इससे पहले दिए हुए वर्ड, जिसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं। हम्म, हम्म, कहाँ? हाँ, क्यों? हाँ, 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 तो तुम्हारी गलती वो।
कौन है? बेटर एंड चलो, हाँ जी, आ जाइए। इट इज द स्टार्स। देखो भाई, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन दैट हो गया। इससे पहले स्टार्स आ गया जो कि प्लूरल नाउन है। उसी के अकॉर्डिंग हम गाइड लगा देंगे, गाइड मैस नहीं लगेगा क्योंकि ये लगता है सिंगुलर के साथ। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हु से पहले है आई, तो आई के अकॉर्डिंग ही लगेगा आगे एम। हु से पहले यहां दे है और दे के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा? प्लूरल आर। हु से पहले यहां शी है, तो यहां शी के अकॉर्डिंग ही क्या लग जाएगा? वॉज। तो देखो इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सारे खत्म हो गए। स्टार्स अनकाउंटेबल हैं। योगेश कुमार, कान के नीचे हम ऐसा तमाचा मारेंगे कि तुम भूल जाओगे। हैं? ऐसा लगाएंगे हम आपके कान के नीचे। स्टार्स, अगर स्टार अनकाउंटेबल होता तो फिर स्टार में तुमने एस क्यों लगाया? जब तुम लड़के में एस लगाते हो, बॉय का बॉयज, तो वो प्लूरल नहीं बनता। अब तुम यहाँ प्लूरल नहीं बना रहे हो क्या इसको? ई मारेंगे हम तुम्हारे कान पे अभी। ये बात, आ जाओ। अब देखो, यहां क्या कहा है उसने? यदि एंड से दो नाउन जुड़े या दो से ज्यादा जुड़े और उनमें से किसी एक से पहले ईच आ जाए, या दोनों से पहले ईच आ जाए, या एवरी आ जाए, तो समझ जाना पूरा का पूरा सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। क्योंकि वहां ईच का मतलब होता है प्रत्येक, एक 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 एक। तो अगर ईच या एवरी आ गया तो पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा भैया। तो देखो कैसे करें हम। उसने कहा ईच मदर एंड ईच फादर, तो मतलब प्रत्येक माता प्रत्येक पिता, तो सिंगुलर जा रहा है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग वॉज। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल लग गया ईच, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? हैज। ईच मैन वुमेन एंड चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा मैन और वुमेन, तो आंसर हो जाएगा इज। ईच मैन एंड ईच वुमेन, तो आंसर हो जाएगा वॉज। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, तो आंसर हो जाएगा आपका हैज। अब चाहे ईच एक से पहले आए या सबसे पहले आए, बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां आके आज आपके चैप्टर को हमने कर दिया भैया एंड। अब इसमें आपका एक टाइप बचा था, ये वाला 28 वाला, इसको आप एक बार चेक कर लो। मैंने उस पे ना क्वेश्चंस पे निशान लगाए हैं, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो बुक रखी होगी वहां पे, तो वही क्वेश्चंस इनको बच्चों को देने पीडीएफ, वो मतलब उसकी पीडीएफ बना लो तब तक। देखो वो होगी यहाँ पे। सर यदि ईच गर्ल एंड बॉय हो, अरे बात एक ही है, सिंगुलर ही रहेगा। हाँ, ईच ऑफ ऑफ आएगा तो नहीं, सब्जेक्ट तो तब भी सिंगुलर रहेगा, नाउन ही प्लूरल होगा। हाँ, इसी में टिक लगा रहे। ये सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का है। हाँ, नहीं तो बुक दूसरी होगी ना, वो देखो और दूसरी वाली। ओहो, मैं वहां पे रख के आया, वो ऑफिस में मैम के पास। उनको बोल देना कि संजीव सर जो भी आज पढ़ाने के लिए लेके गए थे बुक, वो वाली बुक दे दो, उसमें लगे हुए हैं। ठीक है, ठीक है।
और ये पीडीएफ अभी डाल देना है क्लास खत्म होने के तुरंत बाद। हाँ फिर ये बच्चे कर लेंगे ना प्रैक्टिस, तो रेडी कर लो तब तक। ठीक है भाई, चलें, आ जाओ। टाइप 28, देखो भाई बच्चों मेरी बात सुनना। टाइप 28 ये कह रहा है जब कोई प्लूरल नाउन शोज यूनिट, वो यूनिट दर्शाता है, तो ये कैसे एक्ट करता है? सिंगुलर की तरह, ये सिंगुलर बन जाता है। जब कोई प्लूरल नाउन एक यूनिट की तरह एक्ट करता है तो वो क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, चलो। अब इसने कहा कि 200 रुपीज, जब तक यूनिट नहीं होगा तब तक सिंगुलर नहीं होगा। 200, अब सर हमें यूनिट कैसे पता चलेगा? तो लिखा होगा वहां पर 200 रुपीज को इसने क्या बना दिया? लार्ज अमाउंट, ये बना दी यूनिट। और जैसे यूनिट बना तो ये आंसर क्या हो जाएगा? सिंगुलर। दूसरे वाले में कहीं भी यूनिट नहीं लिखा, सिर्फ लिखा है 200 रुपये खर्च हो गए, तो प्लूरल संख्या है तो वर। 10 किलोमीटर्स को देखो इसने यूनिट बना दिया, किलोमीटर की यूनिट होती है डिस्टेंस, तो यूनिट बनते ही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सिंगुलर। जैसे यूनिट के रूप में काम करेगा तो आंसर होगा सिंगुलर। लेकिन नीचे वाले में यहां किलोमीटर्स को इसने कहीं भी यूनिट नहीं बनाया, सिर्फ कहा कि इतने किलोमीटर कवर हो गया है, तो आंसर होगा प्लूरल। यहां 5 घंटे को इसने यूनिट बना दिया, लॉन्ग टाइम या लॉन्ग पीरियड, बात एक ही है, तो यूनिट बनते ही क्या हो जाएगा? सिंगुलर। और यहां 5 घंटे को भाई इसने कहा, कुछ नहीं कहा, इसने कहा सिर्फ 5 घंटे बीत गए हैं जब से मैं यहां आया था, तो यूनिट नहीं है, तो ये क्या है? प्लूरल है। तो अगर प्लूरल नाउन को यूनिट बना दोगे तो सिंगुलर, और यूनिट नहीं बनाओगे तो वो रहेगा प्लूरल का प्लूरल। तो जय मां भवानी। हाँ, हाँ भाई, तो भाई ई चैप्टर आपका हुआ खत्म। कल आपके पास कौन सी वाली वो कैब की शीट आई थी, ये बताओ, 15 या 16? आपके पास कौन सी शीट आई थी भाई, कल बताओ? 15 आई थी। चलो, आ जाओ भाई। अरे, जो मैं अभी 2 दिन लेके नहीं गया था क्लास में, जो मैं क्लास में ले गया था अभी पढ़ाने के लिए, तो उन
लाइए अभी लगा देता हूँ। उस पे लगा रखे थे ना इसलिए। कोई बात नहीं, चलो। हाँ भाई। ई बा कितने क्वेश्चन करवनवा। पेन पेन ला देता। बताओ। ई देखी हमारे पास कितने ही सारे क्वेश्चन बा। तुम्हारे लिए हमने कितने क्वेश्चंस बा तैयार किया। ई देखो। ई देखो इतना क्वेश्चन बा। तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करवन बा। कितने क्वेश्चन करवा। So guys, how many questions will you do in this chapter? Please tell me fast. Whether you will go for 100 questions, 200 questions and more than 300 questions. Ah. चलिए. So now the first word you have is monotonous. What is the meaning of this word monotonous? जब जिंदगी monotonous हो जाए तो इसका मतलब वो कैसी होती है, ड्रेरी हो जाती है, और ड्रेरी होता है बोरिंग. बोरिंग लाइफ जिसको हम कहते हैं हमड्रम. हमड्रम लाइफ का मतलब है बोरिंग लाइफ. फटाफट लिखना स्टार्ट करो जल्दी से, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं. नोट करना स्टार्ट कर दो, बाकी ऑप्शन आसान है. ड्रेडफुल होता है डरावना, और बाकी तो कूल और ये सब तो बिल्कुल आसान है. ठीक है. हो गया. अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है कल्पेबल. देखो कल्पेबल बंदा कौन होता है. कल्पेबल बंदा होता है दोषी. कैसा होता है. दोषी, जिसे हम अपराधी कहते हैं. दोषी. इसी को कहते हैं गिल्टी, अपराधी. अब देखो वाइटल क्या होता है. इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं महत्वपूर्ण. केयरलेस कौन होता है. रैश, जिसे हम कहते हैं लापरवाह. और अनकॉट का मतलब क्या होता है. जंगली गवार. अनसिविलाइज्ड, असभ्य, या इसे कहते हैं इम्पोलाइट. IMPOLITE. इम्पोलाइट. जंगली गवार, असभ्य व्यक्ति. नमस्ते सर. हो गया भाई. नोट कर लिया. बताते रहना. ऑब्लिवियस कौन होता है. जो जागरूक नहीं होता है. तो इसे हम क्या कहते हैं. अनअवेयर. ऑब्लिवियस मतलब जो जिनको नॉलेज ना हो, इसे कहते हैं अनअवेयर, इग्नोरेंट. स्टबर्न कौन होता है. जिद्दी, जिसे हम क्या कहते हैं. एडामेंट. कॉय क्या होता है. शाय, शर्मीला. फियस्को क्या होता है. फेलियर, विफलता. किसी काम में फेल होना उसे कहते हैं फियस्को, यानी कि फेलियर. लिखो जल्दी से, नोट करते रहो साथ के साथ.
आप क्या कर रहे हो सर? सुधांशु द्विवेदी क्या कर रहा है? व्हाट्सएप एसएमएस करो। अबे भाई बच्चों, ये इनके चक्कर में मत पड़ना, ये नालायक जो होते हैं। सर आपका टेस्ट हो रहा है क्या? अबे नहीं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे लिए बनाए हैं, तो उन्हें एक बार प्रूव रीड कर रहा हूँ। तुम्हें फिर पीडीएफ भी तो डालनी है। देखो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, पता है? टीचर की जिंदगी को ना लोग बड़ा आसान समझते हैं, बट जब टीचर मेहनत से पढ़ाता है तो बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि एक क्लास के पीछे कंटेंट बनाना, ये सब बहुत बैकग्राउंड मेहनत होती है। डेफनिंग एक्सप्लोजन, बहरा कर देने वाला, तो कैसा होगा? वेरी लाउड। और टेरिफाइंग क्या होता है? डराने वाला, डराने वाला। इंग्लिश में से कहते हैं फ्राइटनिंग, जिसे हम डराने वाला कहते हैं। और माइल्ड, इसका होता है एंटोनियम, अपोजिट। क्योंकि माइल्ड मतलब होता है बहुत ही हल्का सा, लाउड मतलब बहुत तेज। ठीक है भाई। प्रिंस कह रहा है तभी तो पैसा लेते हैं। अब बताओ, पैसा लेना गलत बात है भाई प्रिंस? हमें भी तो अपने घर गुजारा चलाना होता है, हमारे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या भाई, अब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम भी फिर सरकार से पैसा लोगे, है कि नहीं? तुम्हारे बच्चे होंगे, उनके बीवी बच्चों के लिए है। हमारे अभी, हमारे भी तो बच्चे हैं छोटे छोटे। इंसोलेंट, इंसोलेंट क्या होता है? इंसोलेंट मतलब होता है डिसओबीडियंट। देखो पेट तो सबको पालना है ना, घर सबको चलाना होता है। डिसओबीडियंट, ठीक है, जो आज्ञाकारी नहीं होता, इसे हम कहते हैं रूड। क्राफ्टी क्या होता है? कनिंग, जिसे हम कहते हैं चालाक। और कैनी भी यही सिनोनियम है, चालाक। और इलिटरेट तो आपको पता है, जो गवार होता है, जिसको नॉलेज नहीं होती। सर आपके कितने बच्चे हैं? मेरे मेरे दो भाई हैं, दो तो वो बच्चे हैं, एक बहन है, एक वो है। तीन बच्चे तो ये हो गए, ठीक है। और भी चाचा के भी हैं वो। तो देखिए, जिम्मेदारी जब आप लेते हो तो लोग अपनी भी नहीं लेते, और लेने वाले अपने भाई बहन चाचा के बच्चों की भी, सबकी ले लेते हैं। तो मैं एक ऐसा इंसान हूं जो मैं सबकी जिम्मेदारी लेता हूँ, ठीक है। तो भाई इसीलिए, अब जो नहीं लेते वो तो जीवन में किसी की भी नहीं लेते, तो अपने माँ बाप तक की भी नहीं लेते। भाई बहन को तो आज के टाइम में कौन ही पूछता है। तो इसलिए हमारे बच्चे हैं, ठीक है। तो मेरी थ्योरी थोड़ी दुनिया से अलग है। फैनेटिकल कौन होता है? कट्टर। और भाई कट्टर का सिनोनियम है बाइगट, लेकिन हमें चाहिए एंटोनियम। और एंटोनियम के लिए आपको इसमें वर्ड ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। एंटोनियम होगा जो किसी बात को लेकर कट्टर नहीं होता है, तो उसे कहते हैं मॉडरेट बंदा, ठीक है, जिसके खुले विचार होते हैं, ठीक है। ग्रूसम क्या होता है? डरावना होता है। डरावना मतलब, डरावने के लिए हम क्या वर्ड लिखेंगे? घेस्टली, GHASTLY, घेस्टली इज डरावना। फरविड क्या होता है? फरविड होता है पैशनेट, जिसे हम जोशीला कहते हैं, जोश से भरा हुआ कहते हैं। और आप सब भी मेरे बच्चे ही हो, हैं भाई? आप लोग भी तो बच्चे ही हैं हमारे। चलो नोट करो।
हो गया। नेक्स्ट, अगला, टार्डी का मतलब क्या होता है बच्चों? टार्डी का मतलब होता है जब कोई चीज टार्डी होती है तो इसका मतलब वो कैसी होती है? स्लो, धीमा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? प्रॉम्प्ट, क्योंकि प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? तेज, जिससे हम लोग कहते हैं क्विक। और ये होता है टार्डी मतलब धीमा, स्लोली काम करना। अब देखो, प्रोफ्यूज क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, जिसे हम लोग प्रचुर मात्रा के लिए क्या कहते हैं? प्लेंटीफुल, या इसी को हम लोग कहते हैं सफिशिएंट। सफिशिएंट, या इसी को हम लोग कहेंगे एनफ। प्रोफेन क्या होता है? प्रोफेन होता है डिसरेस्पेक्ट ऑफ होली थिंग्स, धार्मिक वस्तुओं का अपमान। और ये होता है पवित्र, होली। सेक्रेड मतलब होली, पवित्र जिसे कहते हैं। पवित्रता को भंग करना। दिल की। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? काउंटरफीट। देखो, काउंटरफीट का मतलब क्या होता है? फेक, जिसे हम लोग कहते हैं नकली, जाली। तो इसका उल्टा क्या हो जाता है? जेन्युइन, असली, ऑथेंटिक। डेस्टिमेट, डेसिमेट का मतलब क्या होता है? नष्ट करना, डिस्ट्रॉय। और स्टर्न का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्ट। स्टर्न मतलब होता है कठोर, यानी कि स्ट्रिक्ट। हो गया भाई? चलो, अगला क्वेश्चन। हिज टिमिडिटी। टिमिडिटी क्या होता है? कायरता। टिमिडिटी क्या होता है? कायरता। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बोल्डनेस। बोल्डनेस मतलब बहादुरी। तो टिमिडिटी को हम लोग कहेंगे कायरता, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? कावर्डाइस। कावर्डाइस का मतलब होता है कायरता। एरोगेंस क्या होता है? एरोगेंस बताओ क्या होता है? ये तो आपको पता है, एरोगेंस तो आसान है। एरोगेंस होता है घमंड। हो गया भाई? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 10, रेमनेंट। रेमनेंट मतलब होता है, जैसे मान लो कोई सामान है और वो बच गया, शादी में खाना बच जाता है, तो इसे कहते हैं बचा हुआ। बचा हुआ, ये है इसका सिनोनियम, रेजिड्यू। तो मान लो ये सामान है और ये है बचा हुआ, तो इसका उल्टा क्या होगा? पूर्ण। तो एंटायर इसका इसका एंटोनियम होगा। एंटायर का मतलब होता है कंप्लीट। एक तो हो गया कि बचा हुआ, और एक होता है सारा का सारा। कैंडिड बंदा कैसा होता है? फ्रैंक, जो बिल्कुल स्पष्ट बोलता है, जिसे हम लोग कहते हैं आउटस्पोकन, स्पष्ट बोलने वाला। और कोई चीज जब डिस्टिंक्ट होती है तो वो हमें कैसे समझ में आती है? स्पष्ट रूप से।
कैसे समझ में आती है? कैसे आती है? स्पष्ट रूप से काम समझ में आती है। जब लिख लें तो थम्स अप डाल देना, ठीक है भाई? हो गया? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति का रेस का अध्ययन, कि कैसे ये प्रजातियां बनी, किस तरीके से। तो इसे हम क्या बोलेंगे? एथनोलॉजी। क्या बोलेंगे भाई इसे? एथनोलॉजी। नोट कर दे चलो फटाफट जल्दी से। ठीक है भाई, चलो बाकी तो आसान है। सोशियोलॉजी क्या होता है? समाजशास्त्र, ये तो आसान है। जेनेलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फैमिली एंसेस्टर्स, पूर्वजों का जो अध्ययन होता है। जैसे वो नहीं आते थे वो पुराने हमारे गांव में, आपने देखा होगा, वो बही खाता टाइप लेके और लिख के जाते थे कि दादा कौन थे, इनके परदादा कौन थे। तो जब फैमिली के पूर्वजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज जीनोलॉजी। कौन है ये परीक्षा वाला? हो गया भाई? चलो, तो ये तो आसान है सोशियोलॉजी। बाकी एटोलॉजी भी आसान है, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीजेस, बीमारियों का कारण पता करने का अध्ययन जो है उसे कहते हैं एटियोलॉजी। नेक्स्ट, फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा अत्यंत खुशी होना, इसे क्या कहते हैं साहब? यूफोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? यूफोरिया कहते हैं। और ट्रोजियो क्या होता है? ये एक प्रकार की ड्रेस होती है। प्लेथरा क्या होता है? प्लेंटीफुल, प्रचुर मात्रा में। और पेंडेमिक क्या होती है? वाइडली स्प्रेड डिजीज, चारों तरफ फैली हुई बीमारी, उसी को कहते हैं पेंडेमिक। परीक्षा ऑफिशियल पूछ रहा है जिम जाते हो या रनिंग करते हो? रनिंग करते हैं भाई, हम बहुत ज्यादा रनिंग करते हैं। रनिंग करना बहुत जरूरी है, वो आप भी क्या करो। ये हो गया भाई, ट्रोजियो क्लियर हो गया। ड्रेस होती है, अच्छा ये ड्रेस कौन सी होती है, कभी कंफ्यूज हो जाओ। ये दुल्हन की ड्रेस होती है। शादी से पहले जो दुल्हन अपने कपड़े खरीदती है ना, तो उसी को ट्राउजियो कहते हैं। हाँ जी, उन्हीं को ही कहते हैं। नेक्स्ट, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, जो सोशल लाइफ के रूल्स को फॉलो नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? बोहेमिया कहते हैं। और ये तो कल भी आया था शायद, कल कराया था मैंने आपको।
आर्टिसन कौन होता है? ये होता है शिल्पकार, जो बाय हैंड हाथों से चीजों को बनाता है, मशीन से नहीं, हाथों से बनाता है। और पार्टिसन कौन होता है? पार्टिसन होता है किसी चीज को क्या करने वाला? सपोर्ट, किसी चीज को सपोर्ट करने वाला, उसे कहते हैं पार्टिसन। रनिंग जाते हो तो फिर भी बॉडी शेप। उसके बाद रनिंग नहीं करते ना, रनिंग के बाद पुशअप्स भी करते हैं ना। अब रनिंग क्या करो, फिर पुशअप्स भी क्या करो, पुशअप भी तो जरूरी है। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, इसे कहते हैं पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम का मतलब होता है शोरगुल, हल्ला गुल्ला मचाना, किसी चीज पर शोर शराबा करना, उसे कहते हैं पेंडेमोनियम। ठीक है, बाकी आसान है। अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस, जब चीजों को एक के बाद एक ऑर्डर में लगाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। टेम्पोरल आसान है, ये होता है फिजिकल। टेम्पोरल का मतलब होता है फिजिकल। और क्रॉनिक होता है लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग, क्रॉनिक डिजीज होती है जो लंबी बीमारी होती है, लंबे समय तक चलती है, उसे हम लोग कहते हैं क्रॉनिक। और टाइमली होता है समय से कोई काम करना। कितने मारने में 30 लगा पाता हूं हाईएस्ट? क्योस, हाँ जी क्योस सही है। अमन क्या कह रहा है? स्टिर। स्टिर का मतलब क्या होता है? स्टिर का मतलब होता है किसी चीज को हिलाना, दिस इज कॉल्ड स्टिर। मूव करना, स्टिर का मतलब होता है मूव, घुमाना। ठीक है जी, ये होता है स्टिर। नेक्स्ट, डक इन अ थंडरस्टॉर्म, जैसे एक बत्तख तूफान में फंस जाती है तो उसे कहते हैं डिस्ट्रेस्ड, मतलब परेशान हो जाना। तो ये याद करने का तरीका आसान है, थंडरस्टॉर्म तूफान में बत्तख का फंस जाना मतलब डिस्ट्रेस्ड। डिस्ट्रेस हो जाना मतलब मुसीबत में फंस जाना। ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट, जब कोई बच्चा कॉलेज से ड्रॉप आउट, स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाता है तो इसका मतलब वो उसको क्या कर देता है? लीव कर देता है। तो ड्रॉप आउट करने का मतलब छोड़ देना, उसे लीव कर देना। ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट, हर बच्चे को पता है कि जब हम कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट में लेते हैं तो उसे कैसे लेते हैं? इन राइटिंग, लिखित रूप से उसे लेते हैं, क्योंकि राइटिंग, इन राइटिंग का मतलब होता है लिखित रूप से। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, गलत पेड़ को भौंकना, इसका मतलब मिसडायरेक्टिंग एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स को गलत जगह पे लगाना। आप गलत चीज को भौंक रहे हो, इसका मतलब आप अपने एफर्ट्स को गलत जगह पे लगा रहे हो। कुत्ते ऐसे ही करते हैं। ईट वंस वर्ड्स, अपने शब्द वापस लेना, इसका मतलब अपना स्टेटमेंट वापस लेना, यानी कि किसी से क्या मांगना? क्या मांगना? किसी से माफी मांगना। क्या मांगना साहब? माफी मांगना, किसी से माफी मांगना। सर डीजीजी कह रहे हैं कि इस बार पेपर इंग्लिश का बहुत हार्ड आएगा। कितना ही हार्ड आ जाए, तुमसे ना होगा तो किसी से ना होगा, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। देख रहे हो कितना कॉन्फिडेंस है हमारे अंदर, होना चाहिए स्टूडेंट के, जबकि है टीचर के अंदर। अगर पेपर तक मैं इंग्लिश तुम्हें पढ़ाऊंगा, आगे समझ में? हाँ, ये भी सूर्य भी सही कह रहा है, देखते क्यों। ठीक है, अगर तुमसे ना हो पाया ना तो किसी से नहीं होगा, बस ये बात ध्यान रख लेना। क्योंकि जितने क्वेश्चंस तुम्हें प्रैक्टिस कराए जाएंगे, जितना कंटेंट तुम्हें, वो नहीं मिलेगा किसी को। तो बस तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम्हारे कब्जे में आएगा, ठीक है, तुम्हारे में नहीं आएगा तो किसी के कब्जे में नहीं आएगा। ठीक है भाई, बस चलो, बस इतना ही रखेंगे आज के क्वेश्चंस, बाकी बचा हुआ नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो अब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस धुआंधार और अगला सेट